अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। नया दिन शुरू हो चुका था और अब बस नाश्ते की तैयारी हो रही थी। उबैद की तबीयत थोड़ी अपसेट थी। बुखार तो अब कम हो गया था एंटीबायोटिक से, लेकिन बहुत क्रैंकी हो रहा था, बात बात पे रो रहा था सुबह से। तो खैर साथ साथ उसके साथ भी लगी हुई थी, उसको डील कर रही थी। और उसके साथ साथ बात को डील करना एक और बड़ा काम है। तो बस ये है, फिर साथ साथ नाश्ता बनाती गई और फिर हमने आराम से नाश्ता कर लिया। और फिर मुझे 1 घंटा लगा था उबैद को एक स्लाइस ख़त्म करवाने में, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसने खा लिया। तो फिर नाश्ते के बाद मैंने उसको दवाई दे दी और फिर अपने बाकी के कामों में लग गई। बस अब फिर नाश्ते के बाद ये बर्तन भी मैंने धो दिए थे ताकि किचन समेट लूँ। फिर लॉन्ड्री करनी थी, आज मैंने मशीन ऑन थी। साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी और बाकी काम भी हो रहा था। फिर बर्तन धो के फ़ैन ऑन कर दूँगी तो तब तक थोड़ी हवा लग जाएगी बर्तनों को, तो फिर मैं बाकी का किचन के काम साथ साथ कर लूँगी। यहाँ मैंने आज सोफ़ा कवर्स भी हटा दिए थे ताकि मैं इसको वॉश कर लूँ, और साथ में फिर सोफ़े क्लीन कर लिए। और कवर्स का ये हाल कर दिया था मेरे बच्चों ने, यहाँ वहाँ फेंक दिए और अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। उबैद को देखें, उबैद की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। खैर थोड़ी सी भी बच्चों की तबीयत ठीक होने लगती है तो वो फिर भागने दौड़ने लगते हैं। उसके बाद फिर वही हाल होता है, बुखार तेज़ चढ़ जाता है। फिर अब बस इनको मैंने यहाँ पे आराम से बिठाया और फिर मैं कपड़े धुल चुके थे तो मैं टेरेस पे चली गई कपड़े वगैरह डालने के लिए। और फिर यहाँ पे सब कपड़े डाल के तो फिर मुझे वापस बच्चों को डील करने जाना था। और फिर एक अच्छी सी डोज़ दी थी मैंने उनको, जिसके असरात फिर ये हैं। थोड़ी देर का सुकून हो गया घर में, क्योंकि डोज़ के बगैर भी काम नहीं होता। ये मिर्ची देखें, ये सिर्फ यहाँ पड़ी हुई है तो उसके डर से लोग आराम से बैठ गए। खैर फिर ये मैंने अपना उस दिन जो कपड़े पहने थे बाहर जब हम गए थे तो वो मैंने वॉश कर लिए थे। अब ये ड्राई हो गए तो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। अगर साथ साथ काम सिमट जाए तो घर भी मैसी नहीं लगता और इंसान बर्डनाइज भी नहीं होता। और जो फिर ये मेरे नए कपड़े होते हैं इनको मैं समेट कर प्लास्टिक बैग्स में रख लेती हूँ, क्योंकि इतनी डस्ट आती है यहाँ पर, तो कबर्ड के अंदर भी जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी डस्ट लग जाती है। ये हाल होता है मिट्टी का। खैर मैं नए वाले कपड़े इसी तरह पैक करके रख लेती हूँ ताकि फिर साफ़ सुथरे रहें। अब मैं अपने हाउस हेल्प जो थी मेरी, उनकी भी साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही थी चीज़ें वगैरह समेटने में, क्योंकि कवर्स वगैरह सब हटाए हुए थे मैंने वॉश करने के लिए, तो फिर उनकी जगह साफ़ कवर्स डालने थे हर चीज़ पर। बच्चों का घर है तो इसलिए सोफ़ा और चेयर्स वगैरह अगर कवर करके रखी जाएँ तो वो फिर ज़्यादा अरसे तक अच्छे से चल जाता है सामान। खैर फिर ये मैंने बच्चों के जूते भी इसी तरह साफ़ करके पैक करके वापस रख देती हूँ।
तो साथ साथ ये था कि घर भी सिमट रहा था और जो हेल्पर थी वो झाड़ू पोछा वगैरह भी कर देती थी, तो साथ साथ सब कुछ हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बस घर समेट कर हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे मैंने कर दी थी। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई थी खाने वगैरह की तैयारी करने। तो पहले मैंने आटा गूँधने के लिए रख दिया था, क्योंकि आटा गूँध के फिर जब मैं फ्रिज में रख दूँगी तो उसके बाद फिर बाकी काम तो साथ साथ होते ही रहते हैं। सब यहाँ आटा भी गूँध चुका था, तो उसको मैंने कई कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया। इतने में दोनों को दूध चाहिए था, तो वो भी उनके लिए मैंने मग्स में डाल के गर्म कर दिया था। लेकिन इबाद साहब को रूह अफ़ज़ा पीना था, तो वो ख़ुद किचन में आ गए रूह अफ़ज़ा मिक्स करने के लिए। इतने में पानी वाला भी आ चुका था पानी देने के लिए, तो मैंने उनसे बॉटल वगैरह लेके रख ली। वीक में एक दफ़ा आते हैं, तो फिर एक साथ ही बॉटल्स वगैरह रख देते हैं, जो खाली होती है वो ले जाते हैं। आज छुट्टी थी, तो इबाद का फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट था। अब उसको ब्राउनी खानी थी, तो फिर मैंने उसके लिए फटाफट से ब्राउनी बना ली। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले डाल दिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसमें दूध, ऑयल और अंडा, ये रेसिपी पहले मैं बता चुकी हूँ, बस वो डाल के फिर अच्छे से मिक्स करके, और ये 5 to 6 मिनट्स में माइक्रोवेव में बन जाती हैं। बस अब ब्राउनीज़ भी बन चुकी थी, तो फिर वो मैंने ठंडी करके एक एक पीस बच्चों को दे दिया, तो उन्होंने खा लिया था। उसके बाद फिर सारे काम ख़त्म हुए, तो दोपहर का टाइम हो गया था और अब इबाद को ब्लेज़िन खाने थे। तो मैंने अपने उसके लिए ब्लेज़िन बना लिए थे और उबैद के लिए नगेट बना लिए कि वो कुछ खा ले, लेकिन उसने एक पीस भी नहीं खाया और उसको नींद आने लगी। तो फिर मैंने उसको सुला दिया था। थोड़ी देर आराम कर लेता है तो फिर तबीयत अच्छी हो जाती है बच्चे की, तो मैंने उसको दवाई देकर तो अब सुला दिया था। फिर उसके बाद जो सुबह कपड़े धुले थे वो ड्राई हो चुके थे, तो वो भी मैं अंदर ले आई थी और उसको फोल्ड कर दिया था। इतनी देर में वो बेड भी उठ गया, सोफ़ा कवर्स भी ड्राई हो गए थे, वो मैंने डाल दिए। और जो बच्चों के यूनिफॉर्म थे ये यहाँ पड़े हुए हैं, तो इसको मैं पहले कपड़े समेट कर तो ये भी प्रेस करके रख दूँगी। फिर बच्चों के कारी साहब आ चुके थे, तो वो पढ़ने चले गए, तो मैंने साथ में किचन की सफाई स्टार्ट कर दी। चूल्हे वगैरह साफ़ करने मैंने शुरू कर दिए थे, क्योंकि वीक में एक दफ़ा अगर आप डिटेल सफाई कर लेते हैं चूल्हे की, तो वो फिर अच्छा खासा अर्सा आपका सही रहता है, चूल्हा ख़राब नहीं होता। तो बस फिर मैं अब यही डिटेल में इसकी सफाई वगैरह कर रही थी। और जो ऊपर के बर्नर्स वगैरह थे वो तो मैंने वॉश करने के लिए रख दिए थे, पहले सर्फ में भिगो दिए थे, तो फिर ये है कि वो आराम से वॉश हो जाते हैं, ग्रीस वगैरह जो होता है उतर जाता है उसके ऊपर से। बस फिर बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए पॉपकॉर्न बना लिए कि चलो मूवी टाइम करते हैं।
बस ये था हमारा आज का दिन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।